नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेनबो एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छैहर के बारे में। दोस्तों, छैहर एक कहानी संग्रह पुस्तक है जिसके लेखक चितरंजन महतो चित्रा हैं। यह इनका साहित्यिक नाम है। इनका जो मूल नाम है, वास्तविक वास्तविक नाम है, वो चितरंजन महतो चित्रा है और चित्रा इनका उपनाम है। इनका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था और इनके माँ के नाम धनिया देवी और बाप के नाम धनेनाथ महतो है। दोस्तों, इनका विवाह जो है वो सावित्री देवी के साथ हुआ और ये लारी रामगढ़ के अस्थायी निवासी हैं। चितरंजन महतो चित्रा द्वारा अन्य कौन-कौन सी कृतियाँ प्रकाशित हुई? तो जिंदगी का टो जो खोटा उपन्यास है, यह खोटा भाषा में प्रकाशित इनका पहला उपन्यास है। तो इसे बहुत ज़रूरी से याद रखेंगे कि खोटा भाषा में प्रकाशित चितरंजन महतो चित्रा द्वारा पहला उपन्यास कौन है? तो जिंदगी का टो। दूसरा छैंयर है, जो एक कहानी संग्रह है। इसी पुस्तक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरा महराई, खोटा के लोक महाकाव्य का एक संकलन है। तो तीनों आप याद रखेंगे। और इस जो छैंयर पुस्तक है, इसका प्रकाशक, जिसे खोटा भाषा में कजरा सेंद्रा दान कहते हैं, इसका प्रकाशक खोटा भाषा साहित्यिक संस्कृति अकादमी रामगढ़ है। प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा सकता है, तो पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2007 है। इस पुस्तक में टोटल 10 कहानियां हैं। 10 कहानियाँ कौन-कौन है? तो पहला है छैंहर, दूसरा बोने क्लोर, तीसरा हम कैसे जियब और चौथा बुगो एगो कहानी कह दे, पाँचवां गुरुजी फिकिर, छठा समय कटवा ताश खेला, सातवां सांस्कृतिक झगड़ा और आठवां कहानी है चोर डाकू लुटेरा, नौवां कहानी है नावा जमींदार और 10वां है देवता खाई गेले डाकिन। दोस्तों, आप कहानी के नाम ज़रूर याद रखेंगे। एग्जाम में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई कहानी का नाम दे देगा और पूछेगा यह किस पुस्तक से लिया गया है। तो आप सारे कहानी को याद करेंगे। फिलहाल हम लोग छैहर कहानी के बारे में पढ़ेंगे और नए सिलेबस के अनुसार सिर्फ हमें इस पुस्तक की 3 कहानियाँ पढ़नी है, छैहर, बोनेक्लोर और हम कैसे जियब। तो पहले हम लोग नए अगर आप नए सिलेबस का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग अपना आज की कहानी छैहर शुरू करते हैं। छैहर कहानी के लेखक चितरंजन महतो चित्रा। लेखक जरूर याद रखना है। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, उन्हें सबसे पहले देखते हैं। कहानी समझने से पहले पात्र को देखना जरूरी है, तभी हम कहानी को समझ पाएंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन पात्र से ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि फलाना पात्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो पात्र देखते हैं सबसे पहले। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है रोहन और मोहन। ये दोनों मजदूर रहते हैं। तीसरा कैरेक्टर है सूरज नारायण चौधरी, जिनके पिता का नाम बिरजू चौधरी है। ये सूरज नारायण चौधरी जमींदार रहता है। और चौथा है देव नारायण चौधरी, जो कि गांव के गुरुजी हैं। इन दोनों के बारे में याद रखिएगा। सूरज नारायण चौधरी जमींदार हैं और देव नारायण चौधरी गुरुजी हैं। पांचवा कैरेक्टर छगन छगन साहब है, जो एक महाजन रहता है। यह सूद पर रुपया देता है और दारू बनाता है और बेचता है। चलिए, कैरेक्टर डिस्कस करने के बाद अब देखिए, ये जो रोहन है ये दुखी रहता है। पूरे कहानी में आप देखेंगे कि ये दुखी रहता है, रोते रहता है। और मोहन जो है वो सुखी रहता है, जबकि दोनों मजदूर हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये सूरज नारायण चौधरी जमींदार के यहाँ काम करता है और मोहन जो है वो गांव के गुरुजी देव नारायण चौधरी के छत्र छाया में पला बड़ा है। एक कहावत आप ज़रूर सुने होंगे कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। ये जो कहानी छैहर है, ये इसी कहावत को चरितार्थ किया गया है। इस कहानी में 2 कैरेक्टर जो मोहन और रोहन रहते हैं, दोनों अपनी मज़दूरी करके गुज़ारा करते हैं। पर दोनों का हालात एक जैसा नहीं है। काम दोनों सेम करते हैं, दोनों का काम मज़दूरी करना, लेकिन दोनों के परिवार की हालत एक जैसी नहीं है। क्यों? इसका रीज़न है संगति का। मोहन का दशा रोहन के से ठीक है। अब संगति का कैसे? तो रोहन का जो संगति है, या यूं कहें कि उसका जो उठना बैठना है, वो गांव के जमींदार सूरज नारायण सिंह के यहाँ है। जबकि मोहन का जो उठना बैठना है या मोहन का जो संगति है, वो गांव के जो गुरु जी हैं देव नारायण चौधरी, उनके यहाँ होता है। ये उनसे अच्छी अच्छी सलाह लेकर अपने परिवार की तरक्की का उपाय करता है। अब कहानी यूं शुरू होता है कि बैसाख का दिन था और समय का 12 बज रहा था। रोहन और मोहन दोनों सूरज नारायण चौधरी के घर मजदूरी करने गए।
सूरज नारायण चौधरी का पक्का मकान बन रहा था, तो ये दोनों उसी मकान में काम कर रहे थे। रोहन और मोहन दोनों कलवा कलवा मतलब दोपहर का भोजन खाने के लिए अपने अपने घर जा रहे थे। इनका घर सूरज नारायण चौधरी के घर से 1 कोस की दूरी पर था। अब चूंकि गर्मी का दिन था, तो रास्ते में धूप से बचने के लिए ये लोग छाया ढूंढने लगे। तो उन्हें तार का गाछ मिला। अब तार के गाछ के नीचे तो वो आराम कर नहीं सकते थे, उसका छाया कम रहता था। तो ये आम, जामुन, करंज, पीपल और ऐसा पेड़ ढूंढ रहे थे जिसकी छाया घना हो और अपनी थकान दूर कर पाते। तो जैसे ही उनको कोई घना पेड़ मिला, तो ये आराम करके अपनी थकान को दूर कर दिए। खा पीकर वे वापस काम पर लौटे। सूरज बाबू के यहाँ 15 से 20 दिन से काम चल रहा था। छड़ और सीमेंट तो था, लेकिन बालू खत्म हो गया था। इस कारण से एक बेरा मतलब है कि दोपहर के बाद काम नहीं चल पाया। अब रोहन और मोहन दोनों के पास टाइम मिल गया था, काम नहीं था। तो ये सोचे कि क्यों ना चल के पेड़ की छाया में आराम कर लिया जाए। और ये पहुंच गए पेड़ की छाया में आराम करने। जब वे आराम कर रहे थे, तो रोहन पूछता है मोहन से कि मोहन, तुम मेरे ही साथ काम करते हो, मिट्टी काटते हो, मिट्टी ढोते हो, ईंटा उठाते हो, सीमेंट की बोरी ढोते हो, गिलावा और मसाला उठाते हो, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हम दोनों साथ काम करते हैं, फिर भी हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। तुम्हारा सब बेटा लोग पढ़ा लिखा है, कोई बीए में है, कोई मैट्रिक है। तुम्हारा जो छोटा छोटा बच्चा है, वह भी स्कूल जाता है। इतना सब कैसे संभाल लेते हो? रोहन ने आगे कहा कि मेरे तो एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ना तो हम कभी उनको अच्छा अच्छा कपड़ा पहना पाए। और ये सब बोलते बोलते रोहन जो है वो रुआंसा हो गया। बस अब उसकी आंखों से आंसू ही गिरना बचा था। अपना दुख व्यतीत करते करते रोहन जो है वो मोहन के सामने रोने लगा था। मोहन कुछ कहना चाहता था, लेकिन रोहन रोने लगा तो वो बोल नहीं पाया। फिर वह रोते रोते बोलता है कि मेरी तो किस्मत में यही लिखा है। अब मेरे परिवार को पूरी जिंदगी इसी तरीके से मेहनत और मजदूरी करके दिन बिताना होगा, और इसी तरह हम एक दिन मर जाएंगे। इतना सुनकर मोहन बोला, रोहन, तुम तो जानते हो कि 15-20 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा गरीब था। तुमसे धन संपत्ति बुद्धि में तुम हमसे बहुत अच्छे थे। मोहन आगे कहता है कि तुम्हें बड़ गाछ के छैहर में रहल, और हम छोट गाछ के छैहर में रहले। अब इन बातों को सुन के रोहन बोलता है, तुम्हारी बातों को मैं समझ नहीं पाया, स्पष्ट करके बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो मोहन स्पष्ट करके बताता है कि रोहन, तुम हमेशा जमींदार बाबू मतलब सूरज नारायण चौधरी और उनके पिता बिरजू नारायण चौधरी के पैरों तले सेवा करते रहा। रोहन सोचने लगा, बात तो सही है। मेरा बाप, मेरे बच्चे और यहाँ तक कि मेरी पत्नी, सब कोई सूरज नारायण चौधरी के यहाँ वफादारी करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। मोहन आगे कहता है कि तुम घने पेड़ की छाया में रहा। घना पेड़, अब देखिए, स्टोरी में आपसे यही पूछा जाएगा कि घना पेड़ किसे दिखाया गया, तो घना पेड़ सूरज नारायण चौधरी। तो वो बताता है कि तुम उस घने पेड़ मतलब सूरज नारायण चौधरी के छाया में रहा, और वहां से तुमने क्या क्या सीखा, तो वहां से तुमने सीखा ठगना, बेईमानी करना और शोषण करना। मोहन आगे बोल रहा है कि मैं भी एक पेड़ की छाया में रहा, लेकिन वो पेड़ तुम्हारे पेड़ के जैसा घना तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा फूलों फलों से भरा है। और जहाँ हमने सीखा है, क्या क्या सीखा, तो शान से चलना, मेहनत करना, मिट्टी काटने में भी नहीं शर्माना, अपना काम से कोई शर्म नहीं, और किसी भी काम में आलस नहीं करना। रोहन पूछता है कि कौन गाछ की बात कर रहे हैं, किस गाछ की बात कर रहे हो तुम? तो मोहन हंसकर जवाब दिया कि नीम गाछ के तरे देवनारायण चौधरी का। उसकी छाया में मेरा पूरा परिवार पला बढ़ा। सुख शांति और ताकत उन्हीं का दिया हुआ है। मोहन आगे बताता है कि वह कभी शराब नहीं पीता है। शाम के समय गरम गरम दूध पी के अपना थकान दूर कर लेता है। और शराब पीने से काम, नाम और स्वभाव का नाश होता है, इसीलिए वह शराब का सेवन नहीं करता। दोनों बात कर रहे थे, और बात करते करते उन्हें भूख लगती है, इसलिए दोनों खाना खाते हैं। रोहन ताड़ी मंगवाता है, किंतु मोहन ताड़ी पीने से मना कर देता है।
दोनों खाना खाकर तेतर पेड़ आपसे पूछेगा कि किस छाया में सो गए थे, तो इमली, तेतर मतलब इमली के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। जब नींद खुला तो देखते हैं शाम के 5 बज चुके थे, इसलिए दोनों अपने घर चल पड़े। जब घर जा रहे थे तो रास्ते में एक दुकान था छगन साव का। ये वही छगन साव है जो अपने रुपए को सूद पे लगाता है। जहां मोहन पकौड़ी और आलू चाप खाकर उस छगन साव को पैसा देने लगा, लेकिन छगन साव जो है वो पैसा लेने से इनकार कर देता है। क्यों इनकार करता है? क्योंकि मोहन जो है वो उसकी दुकान में पहली बार आता है। लेकिन मोहन जानता था कि ये छगन साव उसे झांसे दे रहा था, इसलिए वह उसके झांसे में नहीं आता है और अपने पैसे देके वहां से चला जाता है। एक दिन मोहन के सामने रोहन ने अपना इच्छा प्रकट किया कि वह भी गुरुजी यानी देवनारायण चौधरी से मिलना चाहता है। अब दोनों गुरुजी के पास पहुंचे। रोहन ने गुरुजी से कहा कि आज मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। अब गुरुजी मजाकिया स्वभाव के थे। उन्होंने मजाक करते हुए रोहन से बोला कि एक दो बोतल खर्च नाई करबे तो सीखबे कैसे? तो फिर गुरुजी ने बाद में गंभीरता से बोले कि बिना गुरु दक्षिणा के तुम कैसे सीखोगे? और मेरी गुरु दक्षिणा है कि तुम्हें दारू मौत मतलब शराब छोड़ना पड़ेगा। रोहन ने कहा कि ठीक है गुरुजी, मुझे मंजूर है। आप बस मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी हर बात को मानूंगा, दारू नहीं पीऊंगा। गुरुजी ने रोहन से कहा कि मेरी शिक्षा के अनुसार तुम्हें 3 काम करने होंगे और वो 3 काम है, 3 दान देने पड़ेंगे। कौन कौन से? तो पहला दान है मन का दान, दूसरा तन का दान और तीसरा दान है धन। रोहन ने कहा, गुरुजी मैं कोशिश करूंगा कि यदि 6 महीना और साल भर से आपकी शिक्षा ले पाया तो अपनी सफलता और असफलता की कहानी सुनाने आपको फिर आऊँगा। और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके रोहन और मोहन वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।